कांग्रेस बहुत बड़ा दल है। हम लोग को जनता ने कहा है आप सड़क पर रहिए, जनता के बीच में रहिए, हम लोग वो काम कर रहे हैं। जैन जी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बम्पर जीत के बाद बिहार की राजनीति में फिलहाल सिर्फ उन्हीं की चर्चा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की ये जीत इसलिए भी बड़ी है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम रहते, बिहार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते नितिन नवीन के ही गढ़ में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के किले को भेद दिया है। इसके बाद राजनीतिक पंडित जहां इसे बिहार की राजनीति में नई शुरुआत मान रहे हैं, वहीं इसी के साथ चर्चा तेज है कि आखिर प्रशांत किशोर क्या अकेले अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे या फिर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। दरअसल बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को राजनीतिक विश्लेषक बेहद अहम मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर बिहार में आकर किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। हालात ये हैं कि प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी से ज्यादा विपक्ष खौफ खाता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर आरजेडी, क्योंकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के वोटों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके साथ ही चर्चा भी तेज है कि प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर से कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसे अपना राजनीतिक रास्ता तय करने का पूरा हक है, लेकिन जनसुराज किसी दूसरे दल के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए नहीं बना है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का कोई बाहरी नेतृत्व नहीं है और उनका सबसे बड़ा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। भाई हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, दिशा तय कर सकती है, मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार में एनडीए की सरकार है, वो सरकार अच्छे से काम करे, जो उन्होंने वादे किए हैं उस वादों को वो पूरा करे, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में बेरोजगारी कम हो, बिहार से पलायन बंद हो। सीधा मुद्दा है। अलायंस फैलायंस 24 घंटा राजनीति ही नहीं होनी चाहिए। एक बार हो गई, अभी तो सरकार बनी नवंबर में, अब 5 वर्ष काम करके दिखाओ ना भाई। और जिसको जो भूमिका जनता ने दी है वो काम वो करे। एनडीए को, भाजपा को, जदयू को लोगों ने मैंडेट दिया है काम करने का, उनको काम करना चाहिए। तेजस्वी जी को विपक्ष की भूमिका दी गई है तो विपक्ष की भूमिका में रहे। हम लोग को जनता ने कहा है आप सड़क पर रहिए, जनता के बीच में रहिए, हम लोग वो काम कर रहे हैं। अब तीनों की भूमिका जनता देखेगी और जब 29 में चुनाव आएगा तब निर्णय लेगी। हमने ये कहा है कि एक विधायक के बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में बांकीपुर भी देश के अन्य शहरों के मुताबिक बन सके, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर अगले साल 1.5 साल में जारी किया जाएगा। अंतिम सवाल, जैन जी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का, परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जैन जी ग्रुप के लड़के ज्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। प्रशांत किशोर का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में यह चर्चा तेज थी कि 2029 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। कांग्रेस और जनसुराज के बीच संभावित तालमेल की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन बांकीपुर में जीत के अगले ही दिन इस बयान से उन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वो ऐसे नेता की छवि बनाना चाहते हैं जो न एनडीए का हिस्सा हो और न ही महागठबंधन का, यानी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। हालांकि अपने बयान में प्रशांत किशोर फिलहाल पूरी तरह से बिहार की राजनीति और यहाँ के मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका दावा है कि वो फिलहाल यहाँ के मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। फिलहाल उनका किसी तरह का गठबंधन का इरादा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बांकीपुर की जीत ने प्रशांत किशोर का राजनीतिक कद बढ़ा दिया है और अब उनके हर बयान को सिर्फ एक विधायक के बयान के तौर पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेत के तौर पर भी देखा जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर अकेले दम पर बिहार की सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे? क्या जनसुराज वास्तव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर पाएगी या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन का जो विकल्प है उसे भी खुला रखा जाएगा? वीडियो डेस्क, अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।